के बाद अब बात करते हैं मार्केट की। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 528 पॉइंट गिरकर 77,620 पर, वहीं निफ्टी 162 पॉइंट गिरकर 23,527 पर बंद हुआ। मेटल, इंफ्रा, आईटी शेयर्स में बिकवाली रही। पूरी डिटेल्स के लिए अब जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन, आज के बाजार में गिरावट रही, क्या कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जो इस गिरावट में भी तेजी में रहे? बिल्कुल, अगर हम बाजार की बात करें तो थोड़ा बहुत धीमापन आज के सत्र में भी देखने को मिला। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में प्रेशर है, लेकिन स्टॉक्स जो आज भी ऐसे मार्केट में ऊपर थे, यहाँ आपको दिखेगा बजाज ऑटो, नेस्ले, HUL और M&M जैसे काउंटर्स जो खबरों के आधार पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे। इसके अलावा मेटल शेयर्स और सरकारी कंपनियों में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल था। तो अगर हम देखें ONGC, BPCL जैसे काउंटर्स में 2-2% की गिरावट। इसके अलावा टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे काउंटर्स में भी आपने एक बड़ा डाउनटिक देखा। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आज केमिकल शेयर्स पे फोकस था। दोनों ही SRF, नवीन फ्लोरिन 9 से 10% की तेज़ी के साथ बंद हुए और नए 52 हफ्ते की चरम पे पहुंचे। इसके अलावा मैरिको और NLC इंडिया जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी का माहौल रहा। लूजिंग साइड पे आपको ऑयल इंडिया, तेजस नेटवर्क जैसे काउंटर दिखेंगे। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स में भी आज 6 से 7% की हेवी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। जी, शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। CNBC आवाज के 20 साल के जश्न में आज मैराथन ट्रेंड्स PMS के CEO अतुल सूरी शामिल हुए। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पहली छमाही में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन दूसरी तिमाही में बाजार की चाल सुधर सकती है। साथ ही IT और फार्मा पर उनका नजरिया पॉजिटिव है। ये जो साल रहेगा 2025 का, ये थोड़ा फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा डैम्प रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ मोर बैक एंडेड। सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है मार्केट अच्छा हो जाएगा। उस हिसाब से जो इन्वेस्टर करेक्शन का वेट कर रहे थे, जो बाय ऑन डिप्स का वेट कर रहे थे, उनको मुझे लग रहा है अगले कई महीनों में एक अपॉर्चुनिटी है। IT और फार्मा में एक अच्छा एरिया जो होगा प्रोटेक्शन का, क्योंकि ये दोनों बेनिफिशियरी रहेंगी उस हिसाब से। और ये आपको दिख भी रहा है, आप देखेंगे कि कंसेंसस बुलिशनेस बैंकिंग में है, लेकिन आप देखेंगे कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स जो लाइफ टाइम हाई या ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, जो पुश कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली IT। सो मेरा जो बुलिशनेस है दैट इज मोर इन लार्ज कैप एंड मिड कैप IT एंड फार्मा और हेल्थ केयर। चलिए अब कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में 1978 में हुए दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी मांगी गई है। एक ASP और एक प्रशासनिक अधिकारी मिलकर ये जांच करेंगे। संभल में 1978 में दंगों में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई थी और कई हिंदू परिवारों को वहां से विस्थापित होना पड़ा था। हाल ही में संभल में प्राचीन कार्तिक महादेव मंदिर से फिर से खोला गया है, जो इन दंगों के बाद 46 साल तक बंद रहा था। और साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद ही इस मंदिर को खोला गया था। इसके बाद विधान परिषद सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने संभल में 1978 के दंगों की जांच की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में को शुरू करने के लिए पूरी अपने यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिखाई। ओडिशा के भुवनेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 70 देशों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होने ओडिशा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये भारतीय प्रवासियों के लिए एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है जो 3 सप्ताह तक कई टूरिस्ट प्लेसेस तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रवासी जहां जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। इसके बावजूद उनके दिल में हमेशा भारत धड़कता है। वैसे तो अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो में कई सारी चीजें देखने लायक है, लेकिन जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है वो है फूलों का गुलदस्ता। तो कैसा है गुलदस्ता, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। इस वक्त आप मेरे पीछे जो फ्लावर बुके देख रहे हैं उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल चुका है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आयोजित फ्लावर शो में ये बुके अपने आप में खास है, क्योंकि जो इनकी हाइट है वो 10.24 मीटर की है, जबकि ये जो पूरा स्क्वायर है वो 10.84 मीटर का है। इससे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात की जो अल ऐन म्यूनिसिपैलिटी है उनके पास ये खिताब था, लेकिन अहमदाबाद नगर निगम ने यह खिताब अब अपने नाम कर लिया है। पिछले साल जब फ्लावर शो आयोजित हुआ था
तब सबसे बड़ी फ्लावर वॉल का भी रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी खुशी भी एक्स पर जाहिर की है और पिछले साल जब वो इस फ्लावर शो के मेहमान बने थे तब उन्होंने नगर निगम को एक सुझाव भी दिया था कि क्यों ना आप हर एक जो यहाँ पर आपने फ्लावर से सजाया गया है हर एक कलाकृति को, उसको एक QR कोड भी दिया जाए ताकि जो विजिटर है उनको अलग अलग भाषा में इंफॉर्मेशन भी मिल पाए। तो इसका अमल भी इस बार यहाँ पर कर दिया गया है ताकि QR कोड से आप हर एक चीज जो यहाँ रखी गई है उनको अच्छी तरह से जान भी पाए। ये देश विदेश के 10 लाख फूलों से सजा फ्लावर शो अभी से सुपरहिट हो गया है और रोजाना हजारों लोग इसकी मुलाकात कर रहे हैं। नगर निगम को उम्मीद है कि जब ये 2 सप्ताह के बाद शो खत्म हो जाएगा तब तक करीब 25 से 30 लाख लोग इसकी मुलाकात ले चुके होंगे। तो आप भी अगर इस फ्लावर शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये बुके देखना चाहते हैं तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन का टोकन लेने के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक महिला समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। दरअसल बुधवार रात शुक्रवार से शुरू होने वाले 10 दिवसीय विशेष बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट बांटे जा रहे थे। मंदिर कमेटी ने 91 काउंटर खोले थे। इसमें करीब 4000 लोगों की भीड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी भीषण आग में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। 1 लाख से ज्यादा लोग यहां से पलायन करने पर मजबूर हुए हैं, जिसमें कई सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक आग से $52 अरब से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। यह अमेरिका की सबसे भीषण आपदाओं में से एक बन गया है। कैलिफोर्निया हॉलीवुड समेत अमेरिका के टीवी और फिल्म जगत का ये हब है। यहाँ लॉस एंजलिस शहर के करीब लगी इस आग से सैकड़ों घर खाक हो गए हैं। ये आग जिन इलाकों में लगी है वहां कई सेलिब्रिटीज के घर भी हैं। हॉलीवुड हिल्स का एक हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया है और लोगों को तत्काल जो इलाका है वो खाली करने के आदेश दिए गए हैं। मंगलवार से शुरू हुई ये आग शुष्क मौसम और तेज हवाओं के चलते फैलती जा रही है। बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी आग के और फैलने की आशंका जताई जा रही है। इसरो ने आज होने वाले स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडिक्स को एक बार फिर से टाल दिया है। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच ज्यादा अंतर का पता लगाने के बाद फिलहाल के लिए ये स्थगित कर दिया है। अब अगली तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। इससे पहले आपको बता दें 7 जनवरी को भी इस प्रक्रिया को टाला गया था। 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से स्पेडिक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। यदि मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चलिए अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ में अखाड़ों की एंट्री लगातार हो रही है। कुंभ नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं का जमघट लगना शुरू हो गया है। आज से लगातार 3 दिनों तक साधु संतों के 3 अखाड़ों की पेशवाई भी निकलने वाली है। कल भी 3 अखाड़ों की पेशवाई निकली थी और धूमधाम से उनका नगर प्रवेश हुआ था। कल वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े महाकुंभ मेला क्षेत्र में अपनी छावनी में पहुंच गए हैं। इस संप्रदाय के तीनों अखाड़े निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी की पेशवाई एक साथ निकाली गई थी। इसके साथ ही महाकुंभ में अखाड़ों की संख्या 10 हो गई है। उदासीन के 2 और एक निर्मल अखाड़े की पेशवाई अभी बाकी है।